नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। पुराणों में वर्णित एक शहर है जिसके बारे में लिखा गया है पुराणों में कि वो शहर अदृश्य है, जो साधारण इंसान अपनी आँखों से नहीं देख सकता। उसे कुछ पवित्र आत्माएं ही देख सकती हैं उस शहर को। उस शहर का नाम है ज्ञानगंज और ये शहर हिमालय में कहीं है जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। शायद चाइना इसी खोज में है, जो बार बार हमारे हिमालय के कई क्षेत्रों में बार बार वो घुसता है, अटैक करता है। शायद उसको ये अनुमान है कि वहाँ कोई एक शहर है, तो वो लोग उसको संग्रीला कहते हैं या शांबला कहते हैं उस शहर को। और पुराणों में भी वर्णित है, शांबला नाम से वर्णित है पुराणों में, हमारे पुराणों में ये है। और कहते हैं कि वो पूरा शहर सोने से बना हुआ है, मणियों के उसमें दीपक लगे हुए हैं और अद्भुत शहर है वो जगमग जगमग करता रहता है हमेशा हमेशा, लेकिन अदृश्य आँखों से ही हमारी आँखों से वो अदृश्य रहता है। वहाँ पर एक बार एक कथा आती है उनकी, पायलट बाबा की। सब लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं पायलट बाबा को। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिमालय कह रहा है। उस पुस्तक में वर्णन है कि हिमालय में जो कबीलाई लोग रहते हैं उनके बीच में एक बार जब पायलट बाबा गए थे तो वहाँ उन्होंने पायलट के सरदार को देखा कि उसके माथे पर घाव है और उसके पूरी बॉडी पर कोढ़ है, जो सफ़ेद दाग जैसे होते हैं ना, उसे कोढ़ कहते हैं। लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ और सबका सम्माननीय व्यक्ति है वो। तो पायलट बाबा ने उससे पूछा, उसके माथे से घाव रिस रहा था और वो सरदार था और इस तरह से था वो, जो हम लोग पढ़ते हैं कि अश्वत्थामा के रूप को, कुछ इसी तरह से था। उसका कोढ़ था और माथे से घाव रिस रहा था। तो पायलट बाबा ने पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिमालय कह रहा में उन्होंने लिखा है। तो जब उन्होंने पूछा उस आदमी से, उस सरदार से, कबीले के सरदार से, तो वो चुप हो गया और थोड़ी देर में अदृश्य हो गया, उनके सामने से चला गया कहीं। तो उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन पुराणों के वर्णन के अनुसार हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों में जो लिखा गया है कि हिमालय में ये एक ऐसा शहर है इस तरह का, जहाँ आज भी 7 चिरंजीवी रहते हैं और कुछ पवित्र आत्माएं रहती हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी आत्माएं जिसे यूनिवर्स वहाँ पर संकलित कर रहा हो और वो 7 चिरंजीवी आज भी वहाँ पर हों, तो इसकी संभावना है। तो हमें अपने पुराणों पर विश्वास करना चाहिए, और क्योंकि इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे जो लेखन हैं, वो सब एक तरफ से ऐसे ही नहीं हो सकते। तो इसको हमें मानना चाहिए। ये एक अद्भुत कथा थी, इसलिए मैंने आपके सामने इसे वर्णन करना अच्छा समझा। धन्यवाद।